मेंसुरेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है और इसकी परिमाप 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ हल इसका करना सीखेंगे हम लोग। इसका हल देखिए, एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएं दिया हुआ है, यानी त्रिभुजाकार है, 3 भुजा इसका दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे माना ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर 3x, पी बराबर 5x और सी बराबर 7x। अब देखिए इसका परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 300 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे प्लॉट का परिमाप बराबर है, हम लिख देते हैं प्लॉट का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, प्लॉट का परिमाप ज्ञात करेंगे तो तीनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा a + b + c। तो प्लॉट का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो प्लॉट का परिमाप दिया हुआ है 300 मीटर। कितना दिया हुआ, 300 मीटर। तो 300 बराबर हो जाएगा a + b + c। तो a बराबर कितना है 3x, b बराबर क्या है 5x और c बराबर है 7x। तो 300 बराबर हो जाएगा 3 5 3 8 7 15x। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 300/15। इसको काट देना है, 15 दूनी 30 20, यानी x बराबर आ गया 20। अब यहाँ लिख देंगे तो a बराबर क्या है, तो a बराबर है 3x, तो बराबर हो जाएगा 3 × 20 बराबर 60 हो जाएगा। b बराबर है 5x, बराबर हो जाएगा 5 × 20 बराबर 100 और c बराबर है 7x, बराबर 7 × 20 बराबर 140। 140 हो गया। अब हम s निकाल लेंगे। s बराबर क्या होता है a + b + c/2। तो बराबर a बराबर कितना आया 60 आया, b बराबर 100 आया है और c बराबर 140 आया है बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 60 100 और 140 को जोड़ देंगे, यानी 300 आया। कितना आया 300/2। इसको काट देंगे, बराबर 150, यानी s बराबर आ गया 150 आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ लिख देंगे प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, प्लॉट का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरो के सूत्र के द्वारा। हीरो का सूत्र क्या है, √s × s - a × s - b × s - c। इसी सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो √s बराबर कितना है, s बराबर 150, 150 लिख देंगे। फिर s बराबर 150 है, माइनस a बराबर क्या है 60, फिर 150 हो जाएगा, माइनस b बराबर क्या है 100, फिर s की जगह पर 150 लिख देंगे और c बराबर आया 140। 140 इसको बंद कर देंगे, ये 140 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो बराबर √अंडर हो गया, ये 150 हो गया, गुना 150 में 60 चला जाएगा 90 हो जाएगा। 150 में 60 चला जाएगा 90, गुना 150 में 100 चला जाएगा 50, गुना इस सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 में 40 गया 10। अब इसको करनी के रूप में इसको सबको तोड़ देंगे। अब देखिए 150 को तोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 15 कर देंगे, 15 गुना 2 गुना 5, 15 दूनी 30 × 5 = 150 हो गया। 90 को तोड़ देना है, क्या हो जाएगा 15 गुना 3, 15 × 3 = 45, दूना 90। 90 को तोड़ दिए, 50 को तोड़ देंगे, 5 × 5 5 × 5 = 25, दूना 50, 50 को भी तोड़ दिए। अब 10 को तोड़ देंगे, 5 × 2, सबको मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ दिए। देखिए 150 को तोड़ दिए, 15 दूने 30, 5 = 150 हो गया। 90 को 15 × 3 = 45, दूना 90 हो गया। 50 को 5 × 5 = 25, दूनी 50, 10 को 5 × 2। समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब देखिए जोड़ा मिलाएंगे, ये 15 और 15 जोड़ा मिल गया, तो बाहर निकलेगा 15 हो जाएगा, गुना और देखिए
ये 2 और 2 जोड़ा मिल गया, बाहर निकलेंगे। फिर ये 5 और 5 बाहर निकाल दिए इसको भी, तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए 3 यहाँ बचा है यहाँ पे, तो 3 नहीं मिल रहा है, 3 को हम छोड़ देंगे, जो नहीं मिल रहा है छोड़ देना है। अब देखिए ये 2 और ये 2 मिल रहा है, यहाँ 2 दे दिए और एक 5 और एक 5 भी मिल रहा है, 5 लिख दिए। अंदर में मात्र रह गया 3, जो कि किसी से मेल नहीं किया, बाकी सब डबल डबल हो गया। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, 15 दूनी 30, 30 बचे 150, 150 दूनी 300, 300 बचे 1500, तो 1500√3 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यही क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस मैथ को हल कर लेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे।